बुद्धि है, उपनिषद कहते हैं ये प्रदूषण धर्म है, इसका धर्म गंदगी फैलाना है, बुराई की ओर ये स्वतः आकर्षित होती है। एक जिन लोगों ने इटली राज्य की स्थापना की उनमें एक था मेजनी। रेडियो पर लगभग रोज आता है। मेजनी कहा करता था पढ़ा लिखा आदमी स्वार्थी है, वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है, केवल अपने और अपने परिवार के बारे में सोचता है, इससे आगे उस सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। ये बुद्धि का दोष है। हमने कभी ध्यान नहीं दिया कि हम शिक्षित तो हो रहे हैं, लेकिन इस बुद्धि के दोष को मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं या नहीं कर रहे। पहले ये लगाव, ये आत्मीयता पैदा करने का साधन था संयुक्त परिवार। हम जब बच्चे थे उस जमाने में कोई भी माँ बाप अपने बेटे बेटी को गोद में नहीं लेता था, इसको असभ्यता समझ जाती थी। वो परिवार के 20 मर्दों और 20 औरतों के गोदी में खेलता था, उनकी गोदी में पड़ता था, तो वो उनको अपना समझता था। एक कुटुंब के प्रति आत्मीयता, एक समाज के प्रति आत्मीयता पैदा होते बच्चे के अंदर पैदा होती थी। शिक्षित होने पर हमारी बुद्धि ने हमको कहा तेरी कमाई तेरा भाई क्यों खाए, तू अकेला, और आज सब अकेले हो। अधिक पुरानी बात नहीं है, करीब 40 वर्ष पहले एक विदेशी महिला जयपुर में आई। उसने कहा मैं राजपूत संस्कृति के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ कि पैसे वालों की संस्कृति को तो पैसा खा जाता है और गरीबों की संस्कृति को उनकी गरीबी खा जाती है। इसलिए मैं साधारण स्त्री के राजपूत परिवारों को देखना चाहती हूँ। उसको राजपूतों के बड़े गांवों के में भेज दिया। वापस आई तो उससे पूछा कि तूने क्या देखा। उसने कहा हर राजपूत परिवार एक होटल है, इतनी बड़ी छाबड़ी हुई बड़ी हुई रोटी हर घर के अंदर मिलती। उसने अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं कि घर के अंदर इतनी रोटियां तो जो होटल में बनती। वो होटल आज खत्म हो गए क्योंकि इस बुद्धि ने हमको स्वार्थी बना दिया। हमारी आत्मीयता खत्म हो गई और इस आत्मीयता को हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे तो इन बुद्धिजन्य दोषों से हम दासानुदास बने रहेंगे। ये पूंजीवाद शिक्षा के प्रचार के लिए इतना पैसा क्यों खर्च करता है? वो जानता है पढ़ा लिखे आदमी को आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता है। उसको स्वार्थ दिखाओ तुरंत डूब जाता है। एक आदमी आज एक पार्टी में, अरे ठीक है तू सब जगह आ रही है, तेरे को यहाँ बैठे पीछे सुनाई देता है क्या? बुद्धि को ज्यादा काम मत लो। बुद्धि का ज्यादा काम लेने पर ये बुद्धि पागल खाने भेज देती है आदमी। संतुलन होना चाहिए विचार और भाव का। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है समत्व भाव को प्राप्त करो। हर चीज में समानता होनी चाहिए। बुद्धि का विकास कर रहे हो तो तुमको स्वार्थी बना देगी। भावी भाव का विकास करोगे तो तुम्हें कट्टरवादी मूर्ख बना देगी। बुद्धि का विकास भी जरूरी है और भाव का विकास भी जरूरी है। दोनों का संतुलन बनाओ। अशिक्षा के अंधकार में डूब गया वो घोर अंधकार में डूब गया, और जो शिक्षा के अंधकार में डूब गया वो उससे भी घोर अंधकार में डूब गया। पहले हम अशिक्षा के अंधकार में डूबे हुए थे और आज हम शिक्षा के अंधकार में डूब रहे हैं। इस शिक्षा के अंधकार से बचने के लिए भाव को जागृत करना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज मार्केट के अंदर कविता की किताब नहीं बिकती। आज से 25-30 वर्ष पहले कविता की किताबें बिकती थी, क्योंकि कविता भाव को देती है।
और भाव हमारे पास है नहीं, इसलिए इस कविता की बात को ग्रहण करने की हमारी में शक्ति नहीं। बाजार में से कविता की किताबें उठ गई। ये भाव को पुनर्जीवित करने का तरीका ये है, आपस में मिलें, आपस में बैठें, आपस में वार्तालाप करें, एक दूसरे के दुख दर्द को समझें, एक दूसरे के दुख दर्द में काम आए, तब हमारे अंदर भाव पैदा होगा। आज लोग समाज की सेवा की बात करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग समाज की सेवा करेंगे? जो बुद्धि के इतने गुलाम हैं कि अपने स्वार्थ के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकते। जयपुर के महाराजा माधो सिंह जी के वो बालजी खवास मुंह लग गया था, उसको बना दिया प्रधानमंत्री। बग्गी में बैठ करके नगर भ्रमण के लिए निकले तो सड़क के ऊपर कोई लाल लाल चीज पड़ी थी। महाराज माधो सिंह जी ने कहा, अरे बालिया वो कहीं पड़े थे सड़क के ऊपर? कहते महाराज कोई पान थूक दिए। अब आ तो सड़क से कोई थूक ही दे। तो माधो सिंह जी ने क्या कहा पता है आपको? माधो सिंह जी ने कहा, तेरे लिए होगी सड़क, मेरे लिए तो घर का आंगना है। मैं इसमें किसी भी तरह की गंदगी देखना नहीं चाहता। आइंदा सड़क के ऊपर ये पीक पड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। कब जयपुर की सड़कें सुबह 4 बजे झाड़ू लगती थी। जयपुर की सड़कों पर गंदगी नाम का नाम निशान नहीं था। क्यों? आत्मीयता की वजह। राजाओं के कहते हैं, राजाओं ने बड़ा शोषण किया, इतना प्रचार किया गया राजाओं के खिलाफ। मैं एक बात पूछता हूं इन राजाओं को शोषण करने वाला बताने वालों से, इस डेमोक्रेसी के आने के बाद एक भी रूलिंग प्रिंस किसी चुनाव में हारा क्या? हारा नहीं, भारी बहुमत से जीते। बिहार का कामाख्या नारायण सिंह, उसके परिवार के 7-7, 8-8 आदमी एमपी थे एक साथ। बिहार में नारे लगते थे, वीर कामाख्या जिंदाबाद, वीर कामाख्या जिंदाबाद। देश आजाद हुआ, उससे पहले 47 में देश आजाद हुआ, उसने 44 में किसानों का लगान माफ कर दिया। तो जनता में के प्रति उनका लगाव था, इसलिए जनता में उनके प्रति लगाव था। आज के ये नेता गद्दी से हट जाएं, उसके बाद कुत्ता भी इनकी तरफ नहीं जानता। और हमारे शासक ये राजा महाराजाओं के राज चले गए, उसके बाद भी जनता में जहां खड़े हो गए वहां उनकी जय जयकार हुई और भारी बहुमत से जीते। उसका कारण केवल ये था कि उनके हृदय में जनता के प्रति लगाव था, आत्मीयता थी। इस आत्मीयता को जब तक हम समाज के प्रति प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक समाज कल्याण की बातें करना बेईमानी है।